को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। नमस्कार, मैं गुंजेश ओझा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम शुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ में। दर्शकों, आपको बताते चलें कि यह संवाद पे जो परिचर्चा चल रहा है वह वेदों पर आधारित है। हम कई सारे बात किए दीदी जी से और दीदी जी ने आपको कितनी सरलता से हर वेद के बारे में, हर विषय वस्तु के बारे में आपको अवगत कराया। आगे इस श्रृंखला को और भी जारी रखेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का एक परिचय वीडियो देखते हैं। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र, शनि आश्रम, चिकल थाना, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों, पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत, महात्मा, सद्गुरु, आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत, महात्माओं, प्रवक्ताओं, विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्री महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी, नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम शुभारती टीवी के शुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे त्रिदिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत, महात्माओं, अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम शुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ में। दीदी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अभी हम लोगों का जो संवाद चल रहा है वो वेदों पर आधारित है और आज का जो मुख्य विषय है वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद के बारे में एक सामान्य जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। ओझा जी, आपने अथर्ववेद के बारे में जानकारी चाहिए। मैं थोड़ा रिपीट करूं हमारे नए दर्शकों के लिए कि वेद जो 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसमें ये अथर्ववेद जो है ये 4थे नंबर का वेद है। पहले ये एक वेद हुआ करता था, द्वापर युग में ऋग्वेद के नाम से जाना जाता था। द्वापर युग में जो कृष्ण व्यास द्वापायन हुए, जिन्हें हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं, उन्होंने इसके 3 विभाग बनाए। नाम रखा गया ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। बाद में कलयुग आते आते आवश्यकता लगी अब 4थे विभाग के बनाने की, क्योंकि ये 3 विभाग जो थे उसमें बहुत सारे विषय आ गए थे और बहुत सारे विषय और नए समाहित करने थे। तो जो संत थे, जो ज्ञानी थे, जो लेखक थे, जो विचारक थे, उन्होंने ये निर्णय लिया, या जो वेद व्यास के जैसे वेद व्यास थे। पहले आपको ये बताएं, वेद व्यास नाम का एक व्यक्ति नहीं है जिसने ये सारी रचना की या ये सारा संकलन किया
या जो वेद व्यास द्वापर युग में थे वो कलयुग तक नहीं थे, पर हर जगह नाम वेद व्यास का ही आता है कि वेद व्यास ने वेदों की रचना की, उपवेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, या वेद व्यास ने ही सब कुछ किया। तो वेद व्यास एक नाम है, उपनाम है, पदवी है। जैसे हम महामंडलेश्वर एक पदवी लगाते हैं, शंकराचार्य की गद्दी की एक पदवी लगाते हैं, जगत गुरु एक पदवी है, तो इसी प्रकार से एक पदवी का नाम है वेद व्यास, जो वेद व्यास के नाम से चली आ रही पदवी है। तो इस वेद व्यास की पदवी के अनुसार में कई वेद व्यास हुए, अपने अपने युग में हुए और अपने अपने समय में हुआ। जो भी व्यक्ति यह कार्य करता था बड़े पैमाने पर धार्मिक ग्रंथों को अच्छा रूप देने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए, उसको बढ़ाने और प्रचार और प्रसार और सरल करने के लिए, वे सब वेद व्यास कहे जाते थे। तो वेद व्यास ने आज कलयुग में पुराण लिखे और वेद व्यास ने उस द्वापर युग में वेद लिखे, तो द्वापर युग वाला वेद व्यास और कलयुग वाला वेद व्यास एक नहीं हो सकता ना। पर ये अंधविश्वास है कि वेद व्यास ने पुराण लिखे। जब द्वापर युग था तब पुराणों का तो कोई नाम ही नहीं था, और फिर जो धीरे 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 कलयुग आया, जब अथर्ववेद बना, तो उसमें फिर पुराणों की कथा आई, तब जाकर वो पुराणों में लिख गया वेद व्यास। तो ये तो क्लियर है कि अथर्ववेद का रिलेशन वेद व्यास से है नहीं। तो अथर्ववेद का रिलेशन एक संप्रदाय से है, एक जाति, एक विशेष व्यक्ति, एक पदवी। जैसे आप कहते हैं कि आप त्रिपाठी हैं, त्रिवेदी हैं, आप शर्मा हैं, आप वर्मा हैं, उसी प्रकार से एक पद है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जो पदवी है, जो एक नाम है, जो उपनाम है, उसने संकलन किया अथर्ववेद का, और ये कहा जाने लगा कि ब्रह्मा के मुख से अथर्ववेद निकला। तो चूंकि उस व्यक्ति की पदवी, उसका सरनेम, उसका नाम, उसका पहचान का संबंध ब्रह्मा शब्द से है, और फिर ये निर्माण अथर्ववेद का हुआ। ये तो ऋषि मुनियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी पीढ़ी को सौंपा। आज मेरे पास में कोई धरोहर है, मैं अपनी संतान को देकर जाऊं, वो अपनी संतान को देकर जाए, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। आज जितने पीठाधीश्वर हैं, उनकी गादी जो है वो कोई 4वीं गादी, कोई 10वीं गादी, कोई 8वीं गादी, कोई 40वीं गादी, तो गादी चलती है वो तो ठीक इसी प्रकार से इस पद्धति को हमें समझना है कि वेद व्यास जी का कार्य कैसा चला और कैसे वेदों को धीरे 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 आगे बढ़ाया गया। तो अथर्ववेद आते आते, कलयुग आते आते, अथर्ववेद की रचना होते होते अब वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ गई जो वेदों में भी नहीं थी। पहले तो ये है कि वेदों में से 70% जो मटेरियल लिया गया, जो ज्ञान लिया गया, जो आइटम लिए गए, वो सब अथर्ववेद में आ गए। ऋग्वेद का बहुत सारा ज्ञान, यजुर्वेद का, सामवेद का थोड़ा थोड़ा ज्ञान अब बना संशोधित करके एक अथर्ववेद। थोड़ा इसमें से, थोड़ा इसमें से, थोड़ा इसमें से एक नई किताब तैयार हुई। अब और प्लस क्या किया गया, जमाने को देखते हुए, समय की डिमांड के अनुसार अब प्लस किया गया। पहले ज्योतिष की गणना भौगोलिक स्थिति के अनुसार में रमल विज्ञान के आधार पर हमारे वेदों में होती थी। नक्षत्रों के अनुसार, ग्रहों के अनुसार होती थी। जब राम जी की जन्म पत्रिका बनाई जाती थी, नक्षत्रों की गणना की जाती थी। धीरे 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 एस्ट्रोनॉमी को आगे बढ़ते 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 एस्ट्रोलॉजी में परिवर्तित हुआ अथर्ववेद आने पर। एस्ट्रोलॉजी पहले भी थी। राम के समय में जब जन्म पत्रिका देखकर बताया गया कि राम कैसे होंगे, श्री कृष्ण की जन्म पत्रिका देखकर जब बताया गया श्री कृष्ण का जीवन कैसा होगा, तो एस्ट्रोलॉजी पहले भी थी। पर विस्तृत 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 जो रूप आगे बना, पहले एस्ट्रोनॉमी 75%, एस्ट्रोलॉजी 25%। अब अथर्ववेद में आते आते
अब सीधी छा गई एस्ट्रोलॉजी, जिसमें व्यक्ति को सिर्फ एक ही उत्सुकता होती थी। क्योंकि ज्योतिष हूँ मैं और एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो इस विषय को अथर्ववेद में आने पर मैं ज़्यादा अच्छे से आपको बता सकती हूँ कि अथर्ववेद में जो ज्योतिष की व्याख्या है, जो एस्ट्रोलॉजी की व्याख्या है, जो ज्योतिष की गणना है, जो भविष्य कथन के बारे में बात कही है, जो वराह मिहिर की बातें आती हैं। वराह मिहिर हमारे एक बहुत अच्छे प्रकांड ज्योतिष विद्वान हुए, उज्जैन के रहने वाले थे। उन्होंने वराह मिहिर ग्रंथ लिखा। ज्योतिष का एक बड़े ग्रंथ का नाम वराह मिहिर ग्रंथ है। जादू, टोना, भूत, प्रेत, आत्माएं और करनी, ये सब जितने भी हैं, ये सब अथर्ववेद का हिस्सा बन गए। अब लोग कहने लगे ये तो अथर्ववेद में है, इसका मतलब भूत होते हैं। अथर्ववेद में है, जादू होता है, काला जादू होता है, तंत्र विद्याएं होती हैं, ये तो सब अथर्ववेद में है। अब उसको मान्यता दिलाने के लिए आप अथर्ववेद का हिस्सा बना दीजिए, उसको और ज़्यादा पब्लिसिटी देने के लिए अथर्ववेद का हिस्सा बना दिए। यदि मैं कहूँ भूत नहीं होते हैं, हमारे वेदों में तो भूत की गणना नहीं, तो आप कहेंगे अथर्ववेद में तो दिया है, कैसे भूत नहीं होते हैं। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी हो गई। अथर्ववेद ने आने पर बहुत सारी बातें कुछ जो है जो नहीं लेनी चाहिए थी वो ले ली। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने इतनी सरलता से हमारे दर्शकों को बताया। अब हम अगले परिचर्चा पे आ रहे हैं। अब हमारे दर्शकों को बताइए कि अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है और उसकी क्या महिमा है। पहले तो ये कि अथर्ववेद ने ही आर्यभट्ट को फेमस किया, अथर्ववेद ने वराह मिहिर को फेमस किया, अथर्ववेद ने यान विद्या को फेमस किया, अथर्ववेद ने आयुर्वेद को प्रसिद्धि दी। तो कई बार तो ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि आयुर्वेद ऋग्वेद का हिस्सा है या अथर्ववेद का हिस्सा है, क्योंकि आयुर्वेद कलयुग में ज़्यादा फेमस हुआ, अथर्ववेद के आने के बाद आयुर्वेद ज़्यादा फेमस हुआ। जड़ी बूटियों का सबसे ज़्यादा जिक्र जो है वो अथर्ववेद में आया। और जैसे आपने कहा कि उपवेद, अब शिल्प कला जो थी अथर्ववेद में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, तो इसका नाम रखा गया शिल्प वेद। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्प वेद बन गया। शिल्प का मतलब ये होता है कि जो हम भवन बनाते हैं, वास्तु बनाते हैं, मीनारें बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, गुरुद्वारे बनाते हैं, चर्च बनाते हैं, जो हम सार्वजनिक स्थल बनाते हैं, जो धार्मिक स्थल बनाते हैं, ये सारी जो वास्तु बिल्डिंगें होती हैं, ये सारी जो बहुत बड़ी ऐतिहासिक इमारतें होती हैं, इनका कला कौशल, इनकी इंजीनियरिंग, इनके ऐतिहासिक इमारत के बनाने के तरीके या इसकी केमिस्ट्री जो है, ये सब अथर्ववेद इसका जन्म जाता है। अथर्ववेद ने जन्म दिया। आज कुतुब मीनार आप देखते हैं, धाराशाही हो नहीं सकती। आप 100 साल पहले भी देख रहे थे और 100 साल बाद भी देखेंगे। इसी तरीके से जिसने कभी ताजमहल बनाया होगा वो जरूर अथर्ववेद का ज्ञाता रहा होगा। हम कोणार्क मंदिर देखते हैं, जिसे सूर्य मंदिर आप कहते हैं आज के समय में। जगन्नाथपुरी का टेम्पल देखिए, समुद्र के साथ जुड़ा हुआ था। द्वारकाधीश की द्वारकापुरी देखिए। आप घर के अंदर में जल लाइए या जल के अंदर में घर बनाइए, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। पर समुद्र के बीच में यदि आप द्वारकापुरी खड़ी कर देते हैं, समुद्र के बीच में यदि आप जगन्नाथपुरी खड़ा कर देते हैं, इसके लिए गहरा वास्तु चाहिए, गहरी केमिस्ट्री चाहिए, गहरी बुद्धि चाहिए, गहरी इंजीनियरिंग चाहिए और गहरा दिमाग चाहिए। ये देता है हमें अथर्ववेद। तो हमारे अथर्ववेद में ऐसे इंजीनियर पैदा हुए, ऐसे वास्तुकार पैदा हुए, ऐसी केमिस्ट्री तैयार करने वाले थे, ऐसे डिजाइन बनाने वाले थे, ऐसे आर्किटेक्ट थे कि उन्होंने जो दुनिया को दिया, जो भारत के कोने कोने में या अनेक राज्यों में अनेक अलग अलग प्रकार के नाम से जो आज शिखर खड़े करके लोग उन्हें प्रणाम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इतनी सुंदर चीज़ें आज 100 साल से ज़्यादा हैं और खड़ी हुई हैं। 300-400-500 साल हो गए, बौद्ध के ज़माने से, महावीर के समय से ये सब खड़ा हुआ है। तो हम देखते हैं कि ये शिल्प वेद की देन है। ये शिल्प वेद में इस
वास्तुकार की विद्या को, जिसे हम कहते हैं कि विश्वकर्मा की देन है, इनके देवता विश्वकर्मा हैं। तो ये जो भी चीज़ है जिसमें हम एक कारपेंटर का दिमाग कह लें, जिसमें हम इंजीनियर का दिमाग कह लें, जिसमें हम एक किसान का दिमाग कह लें, एक मूर्तिकार का दिमाग कह लें, जो भी है, सब प्रकार के कला क्षेत्रों से संबंधित कलाकारी और उस कलाकारी को पत्थर पर उतारना, बिल्डिंग पर उतारना, लोहे से संबंधित निर्माण में लेके आना, उसका वास्तु बना देना, उसकी मूर्तियाँ तैयार कर देना, ये सब हमें शिल्प वेद से मिला है। और इस शिल्प वेद ने हमें बहुत प्रसिद्धि दी है। आज दुनिया हमारे इस शिल्प वेद की विद्या को, धरोहर को, खूबसूरती को, मीनारों को देखने के लिए आती है और हम इसमें प्राउड महसूस करते हैं। तो ये अथर्ववेद का शिल्प वेद इस नाम से बहुत प्रसिद्ध हुआ है। हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं कहीं ना कहीं इससे संबंधित हैं। जितने भी हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, जितने भी हमारी बड़ी बड़ी मीनारें हैं जो राष्ट्र की धरोहर रही हैं, वे सब कहीं ना कहीं इस शिल्प वेद के ज्ञान से संबंधित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बहुत ही सरलता से हमारे दर्शकों को अथर्ववेद का जो उपवेद है उसके बारे में एक जानकारी दी। अब प्रोग्राम की गरिमा को और समय को देखते हुए हम प्रोग्राम को, संवाद को आगे बढ़ाते हैं। अथर्ववेद पर आधारित कोई ऐसा टिप्स है जो हमारे दर्शकों के लिए उपयोगी है, वो बता दीजिए। अथर्ववेद में सबसे ज़्यादा चर्चा हुई ज्योतिष की, और ज्योतिष होने के नाम से, एस्ट्रोलॉजर होने के नाम से मैं आपको अथर्ववेद से संबंधित एक ऐसी टिप्स बताती हूँ जो नवग्रह शांति से संबंधित है। नवग्रह शांति का मंत्र और नवग्रह पूजा की पद्धति प्रारंभ हुई अथर्ववेद से। दुनिया कहती है कि उन्होंने नवग्रहों की खोज की। विज्ञान कहता है या नासा कहती है कि इस ईयर में, इस साल में, इतने वर्ष पहले सौर मंडल में नवग्रहों की खोज की। पर हमारे वेद क्या कहते हैं? ये तो हमारे वेदों में नवग्रह शांति के मंत्र पहले से थे। तो उन्होंने तो अब खोज की ना। हमारे घर घर में नवग्रह शांति होती थी तो हम नवग्रहों के मंत्र बोला करते थे, और उन्होंने आज सौर मंडल में नवग्रह खोज लिए तो वो कहते हैं कि नवग्रहों की खोज तो अभी इतने वर्ष पहले हुई। कहने का मतलब यह है, ये सौर मंडल में जो आज आप देख रहे हैं, इनको वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनि संत सब वेदों में लिख चुके हैं और इसका प्रमाण प्रस्तुत कर चुके हैं। तो हमारा यह जो शरीर है यह 9 ग्रहों से संबंधित है। हमारे पंच तत्व भी 9 ग्रहों से संबंधित हैं। हमारी सारी इंद्रियां 9 ग्रहों से संबंधित हैं। हमारे शरीर के बाल से लेकर पैर के तलवे तक 9 ग्रहों में विभाजन हुआ है। प्रत्येक ग्रह अपने अपने क्षेत्र का संचालक है और प्रत्येक ग्रह से संबंधित बीमारी अलग अलग है, और प्रत्येक ग्रह का शांति विधान और प्रत्येक ग्रह के शांति विधान से संबंधित बीमारी का निदान निश्चित है। हमारे वेदों में यज्ञ पद्धति सबसे सरल और सबसे अच्छी बताई गई है। जब कभी भी हमें किसी समस्या से बाहर निकलना होता था या किसी रोग की चिकित्सा करनी होती थी तो सबसे पहले यज्ञ विधान हुआ करता था। आपने नाम सुना होगा महामृत्युंजय यज्ञ, नाम सुना होगा नवग्रह शांति यज्ञ। ये नाम निकले अथर्ववेद से। तो मैं आपको जो उपचार बता रही हूँ, टिप्स बता रही हूँ, वह है नवग्रह शांति यज्ञ से संबंधित, 9 ग्रहों से संबंधित। आप 9 ग्रहों से संबंधित उपचार करें। आपको किसी भी ग्रह से संबंधित कोई भी शारीरिक पीड़ा है, किसी भी ग्रह से संबंधित कोई भी मानसिक पीड़ा है, किसी भी ग्रह से संबंधित कोई भी आर्थिक पीड़ा है, कोई भी दशा महादशा, कोई भी अंतरदशा ऐसी चल रही है जो आपकी 6वें स्थान से, 8वें स्थान से, 12वें स्थान से होने से, षष्ठमेश, अष्टमेश या द्वादशेश होने से आपको कष्टदायक है, तो ऐसी स्थिति में मैं जो आज टिप्स बता रही हूँ, उपाय बता रही हूँ, इस वैदिक उपाय को करना ना भूलिए, जरूर कीजिए। किसी भी पुरोहित की
किसी भी ज्ञानी या जानकार की इसके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं, आप स्वयं सीखें और स्वयं करें। जब आप स्वयं सीखेंगे, स्वयं करेंगे, आपको लाभ ज़्यादा होगा। हमारे शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर हम लोगों को स्वयं ही पुरोहित बनाते हैं और स्वयं ही विद्या सिखाते हैं और स्वयं ही करने की सलाह देते हैं। हम तो यहाँ जब मकर संक्रांति के दिन हर साल या शनि अमावस्या के दिन प्रतिवर्ष जब बहुत बड़े पैमाने पर शांति विधान करते हैं, तब भी हम हमारे साथ उन लोगों को वह मंत्र बुलवाते हैं जिन मंत्रों से संबंधित उनके उपचार हो रहे होते हैं। हम और वो दोनों एक साथ मिलकर प्रैक्टिकल किया करते हैं, तो असर ज़्यादा हुआ करता है। तब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। और मुहूर्त एक बहुत अच्छा बताना चाहती हूँ, आप भूले नहीं। हर महीने एक अमावस्या आती है और हर महीने अमावस्या खत्म होने के बाद में पाड़वा की तिथि आती है। अमावस्या उसके जस्ट दूसरे दिन पाड़वा, जो पड़वा होती है यानी प्रथमा की तिथि होती है, अमावस्या के बाद की प्रथमा, उस दिन पृथ्वी पर भरपूर अग्नि का वास होता है। पृथ्वी पर अग्नि का वास हो, आपने अग्नि देवता को अग्नि कुंड में निमंत्रण देकर बुलाया हो और आपने नवग्रह शांति की हो, कष्ट का निदान किया हो और आपका कष्ट ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो एक अच्छा और पक्का मुहूर्त जो मैंने आपको बताया कि हर अमावस्या के बाद में कैलेंडर में दिया रहता है कि इतने बजे अमावस्या खत्म हो गई, तो जैसे ही अमावस्या खत्म हो जाती है वैसे ही प्रथमा की तिथि प्रारंभ हो जाती है। तो जो शुक्ल पक्ष की प्रथमा होती है उस दिन पृथ्वी पर अग्नि का भरपूर वास होता है। उस दिन आप घर में एक छोटी सी यज्ञ विधि बनाएं, लोहे का पात्र लें या तांबे का पात्र लें या यज्ञ कुंड हो, जो भी आपको उत्तम हो, सुविधा हो, आप यज्ञ विधि बना सकते हैं। उसी यज्ञ वेदी में आप कोयला डालकर या छोटी छोटी सी लकड़ियां डालकर या नवग्रहों की समिधा डालकर या आसपास से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके आप उसमें अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। बहुत बड़े विधि विधान या मंत्रों को आप यदि ना भी कर पाएँ तो खाली गुरु और गणपति और शिव जी के मंत्र से शुभारंभ आपके यज्ञ का कर सकते हैं या पंच देवताओं के मंत्रों से शुभारंभ कर सकते हैं। और एक घी का पात्र ले लीजिए, एक घी कम से कम एक 200 ग्राम 250 ग्राम एक घी ले लीजिए आप। अब नवग्रह शांति का मंत्र कहीं से भी ले लीजिए, आजकल तो गूगल पर बहुत सरल पद्धति है। हम भी आपको नवग्रह के मंत्र बीच बीच में दिखाते रहते हैं। आप चाहें तो हमारे द्वारा दिए गए उस मंत्र को भी आप फोटो निकालें, उसे लिख कर लें। जो नवग्रह शांति का मंत्र है पहले मैं आपको बोलकर दिखाती हूँ और फिर आपको उसका अर्थ बताती हूँ और फिर आपको समझाती हूँ कि आप अपने घर में नवग्रह शांति हवन करके, नवग्रह शांति पूजा करके वैदिक पद्धति से, अथर्ववेद की पद्धति से ज्योतिष का लाभ कैसे उठाएंगे और कैसे आप अपनी नवग्रहों से संबंधित किसी महत्वपूर्ण समस्या का समाधान कर लेंगे। चाहे आपको किसी भी ग्रह से संबंधित कोई भी दोष चल रहा हो, संकल्प वही लेना कि मेरे इस ग्रह से संबंधित अमुक दोष की शांति के लिए मुझे खुद को नवग्रह शांति उपचार करना है और इस नवग्रह शांति के उपचार में मुझे ये सफलता पानी है। हाँ, मुमकिन होता है तो आप यहाँ के शांति विधान में भी बैठ सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि आप यहाँ के विधान में ही शामिल हों। आप घर में पहले करके देखें, 100% रिजल्ट तो यहाँ मिलता ही है, पर आपके पास भी रिजल्ट मिलेगा। तब हमें नवग्रह शांति के मंत्र में बोलना रहता है कि हम ब्रह्मा के तुल्य, हम विष्णु के तुल्य, महेश के तुल्य, जो हम नवग्रहों को परमात्मा के रूप में मानते हैं, उनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भानु देवता सूर्य नारायण, हे चंद्रमा देवता जिन्हें हम सोम कहते हैं, हे मंगल देवता जिन्हें हम भौम कहते हैं, हे बुध देवता, हे शुक्र देवता जिन्हें हम भृगु कहते हैं, हे बृहस्पति देवता, हे शुक्र देवता, हे शनि महाराज, हे राहु और केतु देवता, आप सब प्रसन्न रहें और आपके द्वारा प्रदत्त कोई भी दोष हो तो वो शांत हो
और आप सब हमारे जीवन में अनुकूलता बनाए रखें और आप सब हमें आशीर्वाद दें कि हम सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हों और हम हमारी समस्या पर विजय प्राप्त करें, हमारी समस्या आपके शांति विधान से मिट जाए। तो इस प्रकार से वो प्रार्थना है मंत्र से जुड़ी हुई। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने यज्ञ में अग्नि को तैयार किया, घी का पात्र रखा, आपने पहले आपके गुरु मंत्र से 2 आहुति दी, फिर गणपति मंत्र से 2 आहुति दी, शिव जी के मंत्र से 2 आहुति दी, आपने पंच देवताओं को ध्यान में रखते हुए भगवान विष्णु और देवी के मंत्र से 2 आहुति दी। ये पंच देवताओं का आपका पूजन हो गया। उसके बाद में अब आपने नवग्रह शांति के लिए आहुति दी। अब ये निर्भर आपके लिए करता है कि आप 51 बार 51 बार देते हैं या 108 बार देते हैं। आपको जितना बड़ा कार्य करना है उतना बड़ा इसका रिजल्ट चाहिए। आप 108 आहुति भी घी की दे सकते हैं। आप 24 घंटे के अंदर अपने वातावरण में शांति और 24 घंटे के अंदर वातावरण में बदलाव पाएंगे। आपको लगेगा कि कब हम अगले शनिवार को शुभारती संवाद देखें और कब हम अगली टिप्स जानें, इतना बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आपको जो मैं मंत्र बता रही हूँ, पढ़ के सिखा रही हूँ, उस मंत्र को गौर से उस स्टाइल में बोलिए, उस तरीके से बोलिए। तो फिर उस आरोह अवरोह से बोलने पर वो हार्ट टच होगा और आपकी प्रार्थना परमात्मा तक पहुँचेगी। मैं तो नवग्रहों को ग्रह रूप में नहीं, परमात्मा का स्वरूप मानती हूँ, क्योंकि परमात्मा का ही नामकरण नवग्रहों में हुआ है और नवग्रहों का नामकरण परमात्मा में हुआ है। ये मैंने अपने शनि पुराण कथा में प्रसंग लोगों को दिया हुआ था। तो मैं आपको बोल के दिखा रही हूँ उस मंत्र को। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुर्ष शुक्र शनि राहु केतौ सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ये मंत्र बोलिए, 1 चम्मच घी लीजिए और यज्ञ में डालिए। मैं पुरोहित होने के नाते आपको जो टिप्स सिखा रही हूँ वो बहुत सरल तरीके से आपको पुरोहित बनाने की कोशिश कर रही हूँ और आपको वो सब कार्य सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि घर में ही हम इन वैदिक उपायों को करके हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा स्पीड में से पढ़ूंगी, कम से कम उतनी स्पीड में आपका मंत्र हो और बार बार आप स्वाहा कहें। स्वाहा का मतलब होता है लीजिए, ग्रहण कीजिए। बड़े सम्मान के साथ में अग्नि में आपने आहुति दी, अग्नि देवता को, जिसमें पंच देवता विराजमान है और सारे पंच तत्वों ने आहुति दी। तो मैं अब पूरी तरीके से बोल के आपको सिखा रही हूँ। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश शुक्र शनि राहु केतौ सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु स्वाहा। इदम नवग्रह देवताभ्यो इदम नमः। मैंने क्या कहा? इदम नवग्रह देवताभ्यो इदम नमः। हे नवग्रह देवता, हम आपको नमस्कार करते हैं और ये आहुति हम आपको समर्पित करते हैं। तो स्वाहा यानी लीजिए, ग्रहण कीजिए। तो इस प्रकार से आप ऐसा यज्ञ करें और यज्ञ के बाद में बन पड़े तो एक सूखा नारियल लें, प्रार्थना करें कि हम अपने कष्ट की पूर्णाहुति कर रहे हैं। जो परेशानी है, जो बाधा है, उस बाधा को ध्यान में करते हुए पूर्णाहुति करें। आपके पास में यदि हमारी कोई यज्ञ पूजा विधान की बुक नहीं भी है तो आप कहीं से भी पूर्णाहुति का मंत्र खोज सकते हैं, और यदि नहीं भी है तो एक सच्ची और अच्छी प्रार्थना के साथ में ये पूर्णाहुति हमने की और भगवान ने ये स्वीकार किया। वैसे पूर्णाहुति का लघु मंत्र मैं आपको बोलकर सिखा देती हूँ, जो हवन में यज्ञ में काम आता है, जो नारियल या सुपारी के समय में बोला जाता है। कई लोग सुपारी से भी पूर्णाहुति कर लेते हैं, कई लोग नारियल से पूर्णाहुति कर लेते हैं। मंत्र रहता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसनिहु विकीर्णावः ईश मुंज सत्कतो स्वाहा। ओम सर्वै पुण्यगुम स्वाहा।
इदम नमग्रह तब इदम नमम, और आप नारियल को या सुपारी को अग्नि में डालकर पूर्णाहुति कर सकते हैं। दीदी, अभी आपने अथर्ववेद के साथ साथ सरल शांति पूजन और हवन विधि के बारे में विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दी और उन्हें पसंद भी आया होगा। आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। अब हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। दर्शकों, आज की इस विशेष कार्यक्रम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के इस विशेष श्रृंखला में इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, लेकिन आपको बताते चलें अगले शनिवार फिर हम उपस्थित होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय शनिदेव। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।